राधे राधे मित्रों, मैं हूँ आपका प्यारा बेबी कृष्ण। आज मैं आपको गीता का एक और अनमोल श्लोक सुनाने आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1.14 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। फिर सफेद घोड़ों से युक्त भव्य रथ पर बैठे हुए मैं कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का जोर से नाद किया। इस श्लोक में बताया गया है कि जब पांडव की सेना तैयार हुई तब अर्जुन और मैं कृष्ण दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और मैंने पंचजन्य। ये शंखनाद सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं था, ये धर्म के लिए लड़ाई की घोषणा थी। इस चित्रकृति में देखो, मैं कृष्ण और अर्जुन महारथी अपने व्हाइट हॉर्सेस से युक्त रथ में बैठे हुए हैं। दोनों ने पूरी ऊर्जा, हिम्मत और प्रभाव के साथ अपने शंख जोरदार ध्वनि के साथ बजाए। जैसे ही उन्होंने ये शंख बजाई, पूरे युद्ध का माहौल बदल गया। अर्जुन के मुस्कुराते चेहरे से पता चलता है कि उनका जोश कितना है। मैं कृष्ण खुद एक महान सेनापति की तरह अपनी सेना में उत्साह भर रहा हूँ। ये मोमेंट, ये सिग्नल है कि महाभयंकर युद्ध शुरू हो रहा है। सोचो जरा, शंख बजाने से किस तरह हर कोई तैयार हो जाता है। ये एक तरह का सिग्नल है, अब हम तैयार हैं, चलो हो जाए। मित्रों, ये श्लोक हमें एक गहरा मानववैज्ञानिक संदेश देता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट 1, साउंड एज सिग्नल एंड फियर। युद्ध के दौरान तेज और गरजती आवाजें जैसे शंख दुश्मनों के मन में डर भर देती है। शंख, नगाड़े, ट्रम्पेट, टांग, ये सब आवाजें दुश्मनों के दिलो दिमाग में भय भरने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आज भी वॉर प्लेन्स बिना साइलेंसर के उड़ते हैं ताकि दुश्मन का हौसला टूट जाए। इसी तरह मैं कृष्ण और अर्जुन के गजरू शंख पल्सेस से कौरव सेना को पता चल गया कि अब पांडव बहादुर है। शंख बजाना एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। ये पांडवों की सेल्फ कॉन्फिडेंस और मॉरल एनर्जी को एक्टिवेट करता था। साइकोलॉजिकल इंसाइट 2, फोकस और पॉजिटिव वाइब्स। शंख की ध्वनि का हमारे मन पर पॉजिटिव असर होता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि शंख के साउंड वेव्स पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वाइब्रेशंस लाती है, जो फोकस और परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। मतलब ऐसे ही जैसे हम लंबी सांस लेके या ओम मंत्रा से अपना मन शांत करते हैं, वैसे ही शंख बजने से अर्जुन और मैं कृष्ण दोनों का मन तैयार हो गया एक नई शुरुआत के लिए। ये आवाज उनके दिमाग को साफ करके एक ट्रांस जैसा ध्यान लाई, जिसमें एग्रेशन कम और डिटर्मिनेशन ज्यादा हुई। साउंड का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जैसे आज हम मोटिवेशनल म्यूजिक सुन के एनर्जेटिक फील करते हैं, वैसे ही शंख की गजना ने सोल्जर्स के अंदर करेज जगाया। साइकोलॉजिकल इंसाइट 3, लीडरशिप और एकजुट। जब नेता, यहाँ कृष्ण और अर्जुन, सबसे पहले शंख बजाते हैं तो अपनी सेना में एकता और हिम्मत जगती है। यूनिटी का प्रतीक कृष्ण और अर्जुन का साथ में शंख बजाना उनके टीम वर्क और एकता को दिखाता है। जीवन में संदेश, रियल लाइफ लेसन्स। एनर्जाइज योरसेल्फ। जैसे कृष्ण ने शंख बजाकर खुद और आर्मी को एनर्जेटिक बनाया, वैसे हम भी किसी प्रेजेंटेशन या एग्जाम से पहले अपनी फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग या डीप ब्रेथ से माइंड को चार्ज कर सकते हैं। एक छोटा रिचुअल जैसे स्पोर्ट्स टीम का पेप टॉक हमें फोकस्ड और पॉजिटिव बनाता है। सपोर्ट और लीडरशिप। अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट किया। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में साथ होना कितना जरूरी है। हम भी अपने परिवार या दोस्तों का हौसला बढ़ाकर उनको एनकरेज करके उनके कॉन्च ब्लो में मदद कर सकते हैं। एक छोटे से चीयर या शब्द से भी किसी का बोझ हल्का हो सकता है। हिम्मत और धर्म। अर्जुन पहले घबराया था, लेकिन जब कृष्ण ने उसका भरोसा बनाए रखा तब अर्जुन ने अपना कर्तव्य समझा और हिम्मत पाई। हम सब भी डर के सामने अपना धर्म या जिम्मेदारी याद करके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे स्कूल का एग्जाम हो या घर की कोई परीक्षा। मित्रों, ये श्लोक हमें बताता है कि सही वक्त पर सही सिग्नल देना और तैयार रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम मन को एकाग्रता से भरेंगे तो हमारा डर दूर होता जाएगा और खुशी मिलेगी। इनर रेडनेस। जब हम किसी चैलेंज के लिए मेंटली तैयार होते हैं, तब हम अपना अंदर का शंख बजाते हैं। इसका मतलब है अपने माइंड को डिसिप्लिन और करेज से तैयार करना। तो मित्रों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगली बार हम मिलेंगे भगवत गीता के चैप्टर 1 का श्लोक 15 पढ़ने के लिए। उसमें और भी नए रहस्य है। तब तक के लिए राधे राधे।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप मेरे साथ मिलकर गीता के और पाठ सीख सको।